छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अक्टूबर के महीने में कुछ आवेदन मंगाए थे सहायक ग्रेड 3 की भर्ती को लेकर। इसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। हाई कोर्ट की तरफ से एक सूचना जारी की गई है और ये बताया गया है कि सहायक ग्रेड 3 के पद पर जो प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा होनी है उसके संबंध में क्या नई जानकारी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम समझेंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के इसी विज्ञप्ति को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 के पद की भर्ती के लिए एक विज्ञापन क्रमांक 7/2023 दिनांक 4/10/2023 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 थी। अक्टूबर के महीने में ये आवेदन मंगाए गए थे और उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सहायक ग्रेड 3 के पद पर प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा व्यापम रायपुर से आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो परीक्षा होनी है वो व्यापम के माध्यम से होगी। ये जो हाईकोर्ट में भर्तियां होनी थी सहायक ग्रेड 3 की, उस भर्ती के लिए जितनी संख्या में आवेदन मिले हैं हाईकोर्ट को, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने ये सोचा है कि ये जो परीक्षा है वो व्यापम के माध्यम से संपन्न कराई जाए। अब उपरोक्त पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक जितने भी लोगों ने आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत किए हैं उन सारे कैंडिडेट्स को व्यापम रायपुर की वेबसाइट, ये व्यापम की वेबसाइट का आईडी है, यहाँ पर जाकर के अलग से एक पंजीयन करना पड़ेगा और परीक्षा केंद्र के लिए जिला का चयन करना पड़ेगा ताकि आप अपने सुविधाजनक जिले में जाकर के परीक्षा को दे सकें। साथ ही साथ चूँकि अब ये परीक्षा व्यापम कंडक्ट करने वाली है, व्यापम के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित होगी, तो आपको व्यापम के सारे दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें शामिल है आपका वेबसाइट में पंजीयन करना, परीक्षा केंद्र के लिए जिला का चयन करना और दूसरे निर्देशों का पालन करना। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको इस लिखित परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो बातें मैंने कही हैं वो सारा कुछ आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। जो परीक्षा असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए होनी थी हाईकोर्ट की तरफ से, वो परीक्षा अब व्यापम आयोजित करेगी। इसकी पूरी डिटेलिंग भी आगे दी गई है, मैं आपको वो भी बता दूं डेट शीट किस तरह से है। सबसे पहले व्यापम के वेबसाइट पर जाकर के आप पंजीयन करेंगे, परीक्षा केंद्र के लिए जिला का चयन करेंगे। उसकी जो शुरुआती तिथि है वो 2/7 है। 2 जुलाई से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मंगलवार का दिन है, और इसके लिए अंतिम तिथि जो होगी वो 16/7 होगी, यानी कि 2 से लेकर के 16 तारीख तक जुलाई के महीने में आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, अपना पंजीयन कर लें, साथ ही साथ जिले का चयन कर लें जहां पर आपको परीक्षा केंद्र का चयन करना है। फिर उसके बाद व्यापम के वेबसाइट पर आपके परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और ये एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा 22/7 को। 16 तक आप अपना काम पूरा कर लेंगे। एक सप्ताह के भीतर व्यापम आपका जो एडमिट कार्ड है वो प्रिपेयर कर लेगा और अपनी वेबसाइट पर उस एडमिट कार्ड को जनरेट कर देगा। एडमिट कार्ड जनरेट हो जाने के बाद जो प्रथम स्तरीय लिखित परीक्षा है वो आयोजित कर दी जाएगी 28 को, यानी कि 28 जुलाई जो रविवार का दिन होगा, उस दिन व्यापम की तरफ से सहायक ग्रेड 3 के लिए परीक्षा का आयोजन कर दिया जाएगा। जो प्रथम स्तरीय यानी कि जो उस विज्ञापन में प्रक्रिया समझाई गई थी, जिसमें प्राप्त आवेदनों के संख्या को देखते हुए व्यापम के माध्यम से इसकी जो चयन परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। तो प्रथम चरण की जो चयन परीक्षा होगी वो 28 जुलाई को आयोजित कर दी जाएगी। इसके लिए जो जिला हैं वो निर्धारित किए गए हैं सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर। ये 5 जिलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो भी आपको चयन करना है वो आप चयन कर लेंगे। उक्त प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र और उससे संबंधित दिशा निर्देश व्यापम रायपुर की तरफ से जारी किए जाएंगे। अब इसके बाद जो पाठ्यक्रम होगा वो पूर्व में जो आवेदन विज्ञापन जारी किया गया था, ये जो विज्ञापन का रेफरेंस है 7/2023, इसके अनुसार ही होगा और उसकी लिखित परीक्षा का आयोजन व्यापम करेगा। बस फ़र्क ये हो गया। अब लिखित परीक्षा के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें
प्रस्तुत आवेदन पत्रों की संख्या और संलग्न दस्तावेजों की जांच होगी। सही पाए गए आवेदन पत्रों के आधार पर वर्गवार पद के 10 गुना 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को आगे कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा के लिए आयोजित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट में मिल जाएगी, वहां पर प्रकाशित की जाएगी। तो बस आपके लिए काम इतना है कि परीक्षा का आयोजन अब व्यापम करेगी बजाय हाई कोर्ट के। तो मेरा ख्याल है आपने ये जानकारी ठीक ढंग से समझ ली होगी। अगर आपने इसमें आवेदन किया है तो आप वेबसाइट पर जाएं और जो इस पर डेट बताई गई उन डेट्स पर ख़ास तौर पे उन प्रक्रियाओं का, उन चरणों का पालन करें ताकि आप परीक्षा में भाग ले सकें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आपसे फिर बात करेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।